कार्यशाला 2 दिवस की हो गई। जैसे माननीय व्यास साहब ने बताया कि ये जो ज्ञान महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसका शिक्षा नीति से बहुत सीधा संबंध है। हम लोग शिक्षा उत्थान न्यास के माध्यम से 2004 से काम कर रहे हैं। शुरुआत में हमने जो हमारे पाठ्यक्रम में विकृतियां विसंगतियां थी उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश में चलाया था और तत्कालीन सरकारें हमारी बात स्वीकार नहीं की, तो अंत में न्यायालयों का सहारा लेकर हमने जिला न्यायालय से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक 12 केसेस किए और सारे केस का परिणाम हमारे पक्ष। इस प्रकार के सब लोग उसमें रहेंगे। इसी प्रकार के निजी संस्थाओं का, निजी विश्वविद्यालय, निजी शैक्षिक संस्थान, इसके प्रमुख लोगों को भी हम बुलाएंगे और जो बड़ा काम शिक्षा निजी क्षेत्र में जिन्हें किया ऐसे कुछ लोगों का सम्मान भी हम करेंगे। जैसे राजस्थान में ये अनुभव आए हैं कि मूलतः राजस्थान के, लेकिन वो आज मुंबई में है, हैदराबाद में है, तो ऐसे लोगों ने अपने गांव में, अपने कस्बों में वहाँ एक 10 करोड़ खर्च करके कॉलेज बना दिया और सरकार को दे दिया। तो ये बड़ा योगदान कर रहे हैं इस प्रकार के लोग, तो ऐसे लोगों को भी सबको बुलाएंगे। मैं बीकानेर गया था तो मुझे खास निमंत्रित किया। एक बड़ा अस्पताल बन रहा है 100 करोड़ के खर्चे से और एक ही व्यक्ति बना रहा है और वो कह रहे हैं समाज के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के भी जो अच्छे काम है उसको देश के सामने लाना, उसको सम्मानित करना और उस बातों को आगे बढ़ाना किया। आधारभूत विषय का तात्पर्य है कि शिक्षा से, सारी शिक्षा से सभी विषयों का शिक्षा जुड़ा होता है। जैसे मूल्य आधारित शिक्षा है, चरित्र निर्माण शिक्षा है, मातृभाषा में शिक्षा है, शिक्षा की स्वायत्तता है, ऐसे आधारभूत विषयों पर काम शुरू किया हमने और क्रमबद्ध रूप से आज हम 11 विषय, 3 आयाम, 3 कार्य विभाग, ऐसे 19 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं देश भर में। इस पत्रक आपको दिया, इसमें पीछे इसका सारा उल्लेख। शिक्षा उत्थान न्यास के द्वारा प्रयाग महाकुंभ जो आयोजित हो रहा है उसमें एक 10 जनवरी से लेकर 10 ज्ञान महाकुंभ का एक आयोजन किया जा रहा है। इस ज्ञान महाकुंभ में जो प्रमुख कार्यक्रम है, 10 जनवरी को हम उद्घाटन करेंगे। 31 जनवरी को एक हरित महाकुंभ होगा, उसमें 1 फरवरी को एक राष्ट्र एक नाम भारत की बात है, उस पर संगोष्ठी होगी और 7-8-9 एक विशाल सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना का। ये जो हमारे यहाँ कुंभ की कल्पना है, संकल्पना है कि देश भर से साधु संत आते हैं और चिंतन मंथन करते हैं और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक दृष्टि से समाज का मार्गदर्शन करते हैं और देश भर में इसको स्थापित करने का प्रयास होता है। इसी का एक आधार लेकर हम लोग देश भर के शिक्षा जगत के लोग, छात्र से लेकर शिक्षाविद, निदेशक, कुलपति, शिक्षा जगत के शैक्षिक संस्थान से जुड़े हुए प्रमुख लोग, सरकार से जुड़े हुए शिक्षा मंत्री, सचिव, इस प्रकार के सभी प्रकार के लोगों को हम बुला रहे हैं और सभी मिलकर चिंतन मंथन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके क्रियान्वयन की दिशा में जो कार्य है वो, और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर फिर से भारत की केंद्रित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम सब मिलकर एक आह्वान देश को कर सकते हैं क्या और दिशा में फिर कार्य आगे बढ़ा सकते हैं क्या, ये मूलभूत कल्पना से ज्ञान महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके पूर्व हमने 4 ज्ञान कुंभ का आयोजन देश भर में कर लिया है। हरिद्वार, नालंदा, पौंडीचेरी और अहमदाबाद, ये 4 स्थान पर ज्ञान कुंभ हो गया है। ये 4 ज्ञान कुंभ के बाद ये 5वां ज्ञान कुंभ हो रहा है और एक शिक्षा ये हमारे यहाँ सेवा का माध्यम रहा, लेकिन आज शिक्षा एक धंधा व्यवसाय का रूप ले रहा है। तो इसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें हजारों लोग तन मन धन से लगे हैं। तो ये जो स्थापना है, पुनर्स्थापना करने का भी एक प्रयास है। इस ज्ञान महाकुंभ में जो कुंभ मेले में लोग आते हैं तो कोई निस्वार्थ भाव से आते हैं, स्नान करते हैं, साधु संतों से आशीर्वाद लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और अपने अपने स्थान पर जाते हैं। इसी भावना से शिक्षा जगत के लोग इसमें सम्मिलित हो, ये भी हमारा एक इसके पीछे की सोच है। और साथ साथ देश में ये जो भारतीयता स्थापित करनी है फिर से, तो किसी भी देश की नींव शिक्षा होती है।
शिक्षा जैसी होगी ऐसा देश बनता है। हमारा एक ध्येय वाक्य है, देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना है। तो ये जो देश में शिक्षा नीति आने के बाद एक बदलाव की प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया को और तेज करना और पूरे देश में इसको आगे बढ़ाना, इसकी योजना प्लानिंग से ये ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और छात्रों को भी सोशल इंटर्नशिप के नाते हम बुला रहे हैं। देश भर से हजारों छात्र इसके लिए आएंगे और इनको हम सोशल इंटर्नशिप 8 दिन काम करेंगे, उनको इसका प्रमाण पत्र भी देंगे। इसलिए विभिन्न राज्यों से, विश्वविद्यालयों से छात्र भी यहाँ हजारों की संख्या में सम्मिलित होंगे। मैं अतुल कोठारी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव का मेरा दायित्व।